हेलो दोस्तों, मार्केट आज लाल बादशाह हो गया। इतना टूटा हूँ कि थोड़ा सा इन्वेस्ट करने से बिखर जाऊँगा। ब्लड बाथ, इन तरह की चीज़ें आज हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिली। एक लड़के ने तो यहाँ तक कर दिया कि अरे मेरा पोर्टफोलियो 20% से ज़्यादा डाउन हो गया है, अब मुझे बताइए क्या मैं करूँ, मैं रखूँ, बेच दूँ, मेरा बहुत लॉस हो गया है। तो मार्केट पिछले जो 3-4 दिनों से लगातार गिर रहा है उसके बारे में बात करेंगे। मार्केट में आगे क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी जो इस साल की जो बड़ी खबर है मार्केट जो हमें बताने जा रहा है, जो कोई एनालिस्ट टीवी में इसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अंत तक ज़रूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। मार्केट में दोस्तों 4-5 दिन से लगातार गिर रहा है मार्केट। ज़्यादातर स्मॉल कैश मिड कैप में हमें ज़्यादा देखने को मिला कि मार्केट गिर रहा है। सबसे बड़ा जो रीज़न है कि सेबी ने बोला था रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही कि मार्केट में स्मॉल कैश में स्पेसिफिकली एक फ्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। मतलब कि एक गुब्बारा बन रहा है, बहुत सारे लोग इसमें आ गए। समझो स्पेसिफिकली ऑलमोस्ट 60% लोग ऐसे हैं जो कोविड-19 के बाद मार्केट में आए हैं, जिन्होंने कभी देखा नहीं मार्केट कैसा होता है, जिन्होंने कभी देखा नहीं तेज़ी कैसे होता है। अभी तो हाल ये हो गया था कि सबको ये लग रहा था कि यार मार्केट में पैसे बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पीएसयू के या तो जो एनर्जी के जो स्टॉक है आप सिर्फ ले लो और जब चाहो बेच दो। सिंपल सी बात है। सब ने अपना डीमेट अकाउंट खोला लिया किसी न किसी ऑनलाइन ब्रोकर के साथ और लेने लगे, और पैसे भी मिलते हैं क्योंकि मार्केट जब चलता है तो आप कोई भी स्टॉक है अगर लेते हो तो वो 10-20 रुपये आपको आराम से प्रॉफिट देता है। तो जो लोग 5-10-20 हज़ार रुपये लगा रहे हैं उनको रोज़ प्रॉफिट मिल रहा है 200-500 रुपये। तो उनको लगा कि मार्केट तो यार इतना आसान है कि मार्केट में तो हम पैसे बना सकते हैं। लेकिन यही बात सेबी ने नोटिस की कि बहुत सारे लोग हैं जो स्मॉल कैश में घुस चुके हैं, जिनको पता नहीं है मार्केट क्या है, स्मॉल कैश क्या है, ये कंपनी क्या है, किस तरह से काम करता है, इसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, किसी को मालूम नहीं है। तो सेबी ने जो बोला है उसके बाद से मार्केट में अनसर्टेनिटी आनी शुरू हुई है। हालांकि लोग, अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें कुछ, तो एक फंडामेंटल्स ये भी है कि हमारे जो इन्फ्लेशन के डेटा है रिटेल सीपीआई डोमेस्टिक, वो अराउंड 5% है। वो एक कंसर्न है क्योंकि ग्लोबल इन्फ्लेशन भी यूएस में भी 3.2% का इन्फ्लेशन अभी है, जो कि अभी घटने का नाम नहीं ले रहा है। और इंडिया में भी जो हमारा जो आरबीआई का है जो टारगेट 6% तक उसके रेंज में ही है, लेकिन ज़्यादा है। तो ये एक फंडामेंटल हम एक रीज़न बोल सकते हैं। लेकिन इस तरह के रीज़न से मार्केट इस तरह नहीं गिरता, क्योंकि ये कोई इतना ज़्यादा नहीं है कि पूरा चमत्कार हो गया, पूरा शॉक कर दिया। ये कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं है, इट इज़ एक्सपेक्टेड। हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इससे मार्केट में ये जो अफरा तफड़ी मची है ये नहीं मचती। तो ये आपको समझना होगा कि ये मार्केट में अफरा तफड़ी मचने का रीज़न क्या है। ये स्टॉक अभी गिर रहे हैं। अगर आपने मेरे पीछे के वीडियो देखे हैं तो मैं लगातार बोल रहा हूँ कि ये जो समय है वो अभी संभलने का समय है, अच्छे स्टॉक को पकड़ने का समय है। अगर अच्छे स्टॉक नहीं है तो उससे बचने का समय है, अपने कैपिटल को बचाने का समय है। हम लगातार ये बोल रहे थे और ये अभी होना शुरू हो गया है। अब पता नहीं कितना आगे होगा, यहाँ से रुक जाएगा, क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अभी तक जो हुआ है पिछले 4-5 दिनों में वो एक थोड़ी सी एक साइन है मार्केट की वीकनेस की। और जो सेबी का एक स्टेटमेंट इसके साथ अगर आप जोड़ दें, और एक दो चीज़ें जो कॉरपोरेट में हुई है, जो जेंसाई का हुआ है कि उन पर अभी ईडी की बात चल रही है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट लगाया है इंडिया में वो गलत तरीके से लगाया है, तो उसकी भी जांच हो रही है। और जब इस तरह की चीज़ों की जांच होती है तो उसमें बहुत सारी बड़ी मछलियाँ भी फंसती है, क्योंकि एक जो इन्वेस्टिगेशन है वो आपको दूसरे में लेके जाती है और दूसरा तीसरे में, तो एक पूरा एक जो डोमिनोज इफेक्ट क्रिएट होता है, तो सारे लोग फंसते हैं। तो इसकी वजह से एक डर का माहौल बनता है, लोग माल बेचने लगते हैं। यही जनरली जब मार्केट पिक आउट होता है तो यही होता है, कोई ना कोई बलि चढ़ता है और तब जाके मार्केट करेक्ट होता है। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात कि मार्केट क्या करेक्ट हो रहा है, तो रीज़न इसका ये है कि करेक्शन नहीं है। करेक्शन अगर होता तो इतना ज़्यादा, इतने बड़े स्केल पे नहीं होता। सेबी ने आप एक बात अगर नोटिस करोगे तो सेबी ने बोला है कि
जो स्मॉल कैस है हमारे, उसमें फ्रॉथ हो रहा है, उसमें एक बबल सा क्रिएट हो रहा है, बहुत सारे लोग घुस रहे हैं जिनको रिस्क का पता नहीं। लेकिन वो बात सिर्फ स्मॉल केस तक थी दोस्तों। लेकिन आज हमने देखा होगा, अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी का जो हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स है वो अराउंड 1.2% के आसपास गिरा है, जबकि CNX जो रियलिटी है वो अराउंड 5 to 6% गिरा है। और उसमें मोस्टली जो CNX रियलिटी है उसमें मोस्टली मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक्स है। तो इससे आपको एक अंदाज़ा लगता है कि ये जो अभी जो शुरू हुआ है ना, ये स्मॉल केस पे रुकने वाला नहीं है। अब इससे भी बड़ी बात कि स्मॉल केस में जो अभी हो रहा है, पहले बात करते हैं जो हमारे जो फेवरेट जो रिटेलर का सेक्टर है, PSU, एनर्जी और विंड एनर्जी, विंड एंड पावर, राइट। तो ये जो सेक्टर है, हम बोल रहे थे काफ़ी टाइम से कि ये काफ़ी डेंजरस है इस पर लगाना। लेकिन अगर आपको लगाना है, बहती गंगा में हाथ धोना है, क्योंकि इतना बढ़ रहा है, हर दिन बढ़ रहा है, हर दिन आगे आगे जा रहा था, लोगों के पैसे डबल हो गए PSU में। तो अगर आप देख रहे हैं तो आप रह नहीं सकते, आपको लगता है यार मैं भी कुछ करूं, मैं भी कुछ कमाऊं, राइट। आपकी जो सोच है उसको आप एक बार साइड में लगाते हैं। अगर आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, अगर आपको पता नहीं है आप मार्केट में क्या कर रहे हैं, तो जो भी होगा वो आपको एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन अगर हम मानते हैं कि आप थोड़े से जागरूक इन्वेस्टर है, तो भी आप इस तरह की चीज़ों में बच नहीं सकते, क्योंकि मार्केट में अगर जब एक बार चलती है हवा तो हम भी उसमें खींचे चले जाते हैं। तो शायद आपने भी थोड़ा बहुत लिया होगा, शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, 4-6 महीने के लिए आपने लिया हो तो सही है। लेकिन ये कोई ऐसी कंपनी, ऐसा सेक्टर नहीं है जो आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करके दे। तो ये बात आप नोटिस करके रखिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलना चाहिए। तो ये बात हो गई हमारे PSU की, क्योंकि ये काफ़ी ओवरवैल्यूड है। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊँ, अगर आप देखोगे 60, 70, 80 के PE पे स्टॉक बिक रहे हैं। ऐसा क्या है इन कंपनी में भाई कि जो कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं देख रहा है, सिर्फ रिटेलर देख रहे हैं? ऐसा इस कंपनी में है क्या? तो ये एक हमें बहुत सोचने वाली बात है। अगर आपके पास बड़ा फंड है, अगर आप शेयर बाज़ार में काफ़ी पैसे लगाए हुए हैं, तो मेरा मानना है कि आपको एक बार सोचना चाहिए कि आगे इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए या ना किया जाए। अब जो बात कर रहे हैं कि स्मॉल केस का तो जो होना था हो गया, पिछले 4-5 दिन से हो रहा है। और जहाँ तक मेरा मानना है अभी यहाँ से रुकेगा नहीं। दिस इज़ जस्ट बिगिनिंग। अभी तो जैसे हम बोलते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो ये मुझे लगता है पर्सनली कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जो सबसे बड़ी साइन है, जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि जो कोई टीवी वाले बात नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ वो ये है, अदानी के शेयर 5%, 6%, 4% गिर रहे हैं। जबकि जो अभी सेबी ने जो बात की वो सिर्फ स्मॉल केस की बात की है, जो स्मॉल कैप स्टॉक है, छोटी कंपनियां है। लेकिन ये छोटी नहीं है, मिड कैप है, लार्ज कैप है। तो इसमें ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। एक कुछ ऐसी चीज़ है दोस्तों जो मार्केट को पता है, जो मुझे आपको नहीं पता, जो होने जा रहा है। हम सिर्फ इसे एंटिसिपेट कर रहे हैं कि समथिंग बिग इज़ अबाउट टू हैपन, कुछ बड़ा होने वाला है। क्या इलेक्शन को लेके है? क्योंकि जो इलेक्ट्रोल का अभी मुद्दा चल रहा है, ये तो वो है, उसमें से कहीं कुछ राज हो सकता है खुलेंगे और एक डाउन टर्न शुरू हो जाएगा। और एक बार ये शुरू हुआ तो रुकेगा नहीं। तो जो इलेक्शन आने वाला है, क्या उसमें कुछ बड़ा उलटफेर होने जा रहा है? ये एक संकेत है। क्या होगा अभी हम पता नहीं, सिर्फ हम एंटिसिपेट करते हैं, उसका हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये हो सकती है। लेकिन मार्केट में दोस्तों एक बात याद रखना कि कोई चीज़ ऐसे ही रैंडमली नहीं होती। अगर इस तरह के स्टॉक गिर रहे हैं, जो कि प्रॉब्लम स्मॉल केस का है, स्मॉल कैप स्टॉक है उसका है, SME का है, और ये मिड कैप और लार्ज कैप और एक पर्टिकुलर ग्रुप के अगर गिर रहे हैं, तो देयर इज़ समथिंग फिशी। मार्केट को कुछ ना कुछ अंदेशा है
कि इसमें क्या है, आगे जाके क्या हो सकता है। जो भी हो, आने वाले 2 महीने बहुत ही एक्साइटिंग होने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, हम इस पर चर्चा करेंगे। और अगर आप किसी ऐसी कंपनी में अभी फंसे हुए हैं जिस पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसका ग्रोथ नहीं है, फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, तो आपको ऐसी कंपनी में अपने पैसे जोखिम नहीं लेना चाहिए, यही हम बोल सकते हैं। आगे हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।